जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। हाँ सिंधु जी, मैं मुंबई तो बोल रही हूँ। आज तारीख है 15 मार्च 2026। टाइम है 2:50 नून आफ्टरनून। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मैंने बोला सीगा कि शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। शुक्राना होता है कि वास्तव में बहुत साल पहले जब मेरा बेटा छोटा सी था ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड को एक गलती हो गई। मतलब ये 2001 में बाल है। तो जब मैं जॉब करती थी, तो मेरे इन लॉज में मेरा साथ नहीं था, तो मेरा एक बच्चा तो मिस मैरिज करना पड़ा। मतलब वो उस लोग ने वो बच्चा गिराना पड़ा, क्योंकि मेरा बच्चे ने देख भी नहीं सी मेरे साथ। तो मैं दूसरा हुआ तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं करना ऐसे हम दूसरा। तो फिर इसलिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगी है कि मेरे को गलती हो गई मुझसे। तो मैं सोचा नहीं, मेरी बहन का मेरे मम्मी ने बोले कि कौन संभालेगा, तो फिर उस लोग ने करो वॉश कर दिया। बहुत बहुत माफ़ करना गुरु जी, मेरी गलती हो गई। किसी को बोल रहे हैं पितृ पक्ष में कोई साया है, मुझे पता नहीं वही है कि किसी हूँ आपको बोल रख लो उसके ऊपर और चलना से। तो मेरे बच्चे की लाइफ बना के ना, मेरे बच्चे ने बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऑफिस जान रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ विजन कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक करके। और बहुत माफ़ करना, मेरे से गलती हो गई। जो मेरे बच्चे ने मत पूरी सजा दो गुरु जी। मैं और मेरे हस्बैंड को बहुत गलती हो गई। अगर वो हिंदा सीखा तो हिंदा ही सी, पता नहीं, मुझे पता नहीं। अगर तो जो मैं भी छोटी थी तो गलती हो गई मेरे से। तो मेरे कोई देखने वाला कोई नहीं सी। तो मैं जॉब करती थी तो मेरी मम्मी ने भी नहीं ना करती और मेरे मदर इन लॉ ने भी ना करती। तो मैं फिर क्या कर दूँ, किसी हिसाब से मैं मजबूर सी थी। माफ़ करना बोलूँगी बहुत। इस गलती में माफ़ी मांगी। अबॉर्शन के साथ था कुछ करके। और दूसरा मेरा सत्संग ये होता है कि मुझे तो होली गई ना पूर्णिमा के लिए, तो उसी लोग तो सवेरे तो साढ़ा अच्छा दिन गया, सवेरे से लेकर दोपहर तक। मगर रात में मेरे 10 बजे ब्लैक मैजिक करना चालू कर दिया। चालू दरवाजे मोरे बहुत सारी उल्टी किसी ने कितनी हुई, वॉमिटिंग। तो मैंने गुरु जी ये नहीं पता कि खेले कितनी, और ऊपर से एकदम भाई आके बोल रहा है कि साढ़े दरवाजे मोरे उल्टी कितनी किसी ने। तो मेरे हस्बैंड जिधर ही गए पानी फेंकन में, तो उन्होंने तो जिधर ही पास आंधी तो खुद ही वॉमिटिंग कर बैठ गए।
तो वही होने वाली वो बच्चे हो जाए तो पानी पे तो नहीं तो वो बना लूँ बात चढ़ गई तो वो कहा रहा कि वो वॉमिटिंग कर दी हमने उसके बाद फिर दूसरे दिन भी इन्होंने वॉमिटिंग भी हो रही थी खाना वाना जा नहीं रहा थी फिर गुरु जी ने मैंने बोला फिर इधर करके तो गुरु जी ने फिर उन्होंने ठीक किया बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को सिखाता रक्षा कर दियो सारी सारे हम संग रहेंगे है ना दुख दूर कर दो आपके ऊपर कष्ट ले लेंगे बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का मैं सत्संग ग्रहण कर दूँ दूसरा सत्संग लेके आऊँगी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई नाचन के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद फिर सारा सत्संग शेयर कर दो पूरी सत्संग जी उस दिन मैंने ना ये बनाया सीगा मैंने ना भिंडी बनाई सी तो गुरु जी ने मैंने मुझे ओम ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ और हमें चौली बनाई सी छोटी छोटी चौली रहती ना चौली बनाई सी उससे भी उन्होंने ओम के दर्शन देते सी बोलते कि तेरे दिन अच्छे आएंगे मगर तेरे ना लोग खराब कर दे मेरा दिन भी मेरे अपने लोग ही सारे ऊपर वो लोग चलते हैं वो बोलते आगे नहीं बदन देना है लोग को तो लोग मेरे नहीं छोड़ रहे मेरे बच्चे ने नहीं छोड़ रहे और गुरु जी बोलते मैं उन लोग को देखांगा अस्सी लोग ने सरेंडर किया है आप पे वो देखेंगे गुरु जी तुम देखो मैं तो अभी थक गए हो बहुत 20-25 साल से यही झेल झेल के थक गए तो मैं सत्संग ग्रहण कर दूँ जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई जय गुरु जी जय संगत जी गुरु जी का शुक्राना सत्संग ये संगत जी हमारे ऊपर चंडीगढ़ में बहुत कष्ट आया संगत जी मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं मेरे हस्बैंड का काम जहाँ अपने गांव में ठीक था वो अपने ताया के कहने पर चंडीगढ़ गए उन्होंने थोड़ा टाइम उनको साथ रखा फिर मुझे गलत कामों में पड़ गए क्लब जाना मुझे कहना कि मैं काम पर जा रहा हूँ और जनानी पार्लर वाली रख ली उसने कोई जादू इन पे ऐसे किया सारा पैसा खा गई और हमें मारने तक गई सारा कुछ मुझे गुरुजी ने दिखाया मैं इनको छोड़ कर चली गई फिर मुझे मेरे घर लेने चले गए संगत जी मैंने अपने घर वाले को गुरु जी का जल देना शुरू किया और गुरु जी का भोग लगाया हुआ प्रसाद खिलाना शुरू किया और अरदास करनी शुरू की अब मेरे पति ठीक हैं ऐसी गरीबी हाल हो गया संगत जी राशन भी मायके से मंगवाना पड़ता जेठानी इतनी बुरी उसके पास 4 प्लाट हैं एक मॉल जैसी करियाने की दुकान है पर अहंकार बहुत है पैसे का घमंड बहुत ज़्यादा और बहुत सारी प्रॉपर्टी है और अहंकार भी बहुत ज़्यादा है पूछो ही मत अंकल जी पहले तो खुद फीस देते रहे जब मुश्किल आई तो बोला फीस देनी है तो कहती है अपने भाई से आधे पैसे मंगवा लो और आधे हम दे देंगे संगत जी मैं आपको क्या बताऊं गुरु जी ने पैसों का इंतजाम किया गुड़िया की 10वीं करवाई आधे भाई ने पाए आधे इससे डलवाए संगत जी और अब गुड़िया 11वीं क्लास में है गुरुजी ये भी गुरुजी ने करवाई है गुड़िया अच्छे नंबरों से पास हो गई है संगत जी 10,000 रुपये एडमिशन वो भी जेठानी बड़ी मुश्किल से दिए सारा साल फीस नहीं दी आखिर में कह दिया कि हम नहीं देंगे लड़की के 11वीं के पक्के पेपर संगत जी साफ मना कर दिया किसी तरीके से गुरुजी के आगे बहुत हाथ जोड़े अरदासें की गुरुजी ने पैसों का इंतजाम करवाया संगत जी बहुत रो रो कर चोरी फीस डलवाई और जेठ से चोरी फीस डलवाई और
लोगों के इतने ताने भी सुनने पड़े, कभी जैसे कभी सुने ना जाएं ऐसे ताने सुनने पड़े। संगत जी बेटी अच्छे नंबरों से पास हो गई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 गुरुजी का शुक्राना। मैं कहती हूँ इतना कुछ होने के बाद लड़की की फीस से मना कर दिया। मेरी जेठानी ने भी इतना कुछ है उसके पास, फिर भी उसने मना कर दिया फीस के लिए। संगत जी गुरुजी उसका अहंकार जो है तोड़े और उसे एहसास हो के पहले और इसे भी एहसास हो कि पैसों के ज़्यादा भगवान की ज़्यादा कीमत होती है, पैसों की नहीं। और पहले इसने हमें घर में टिकने नहीं दिया और अब ये घर की बेटी की फीस भी नहीं देने दे रही। इनको गुरुजी सजा दें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं बेटा तू इनको माफ़ कर दे, मैं सजा दूंगा। गुरुजी का मैसेज आया, तुम्हारे पति की भाभी ने ब्लैक मैजिक किया है कि तुम्हारे बच्चे से सुख ना मिले और तुम दोनों खुश ना रहो। संगत जी मैं कहती हूँ जो भी इसने मेरी जेठानी ने ब्लैक मैजिक कराया है, जो हम पर किया है वही इसके उल्ट पड़े, इसके उल्ट पड़ जाए, इसके ऊपर पड़ जाए, जिसको इसको पता चले कि किसी को जादू टूना करने से क्या होता है। और उसे गुरुजी सजा दें, उसे भी पता लगे कि किसी की बेटी के साथ ऐसा करने से ऐसा क्यों किया उसने, उसे भी पता चले कि क्यों उसने किसी की बेटी के साथ ऐसा किया। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम सिमी नंदा है, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मैं आज आपसे एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरी गुरुजी के साथ इंट्रोडक्शन हुई थी, जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में इस दुनिया में थे, मैं तब उनसे मिली थी। वो सत्संग, शुक्राना सत्संग मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो सत्संग जी सॉरी संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी ये मेरी टाइम मुझे पक्का याद नहीं है, 1984 या 1985 में मैं अपनी मासी को, अपनी मम्मी के साथ अपनी मासी को जालंधर में मिलने गई थी। तब मुझे बिल्कुल गुरुजी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, ना मेरी मम्मी को कुछ मालूम था, हमने कभी सुना भी नहीं था। पर मेरी मासी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी गुरुजी से, और उस टाइम गुरुजी का आश्रम जालंधर में होता था, गुरुजी वहीं रहते थे। तो मेरी मासी का और उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन पे बहुत ज़्यादा थी, और वो बहुत ज़्यादा मानते थे। तो जब हम वहाँ गए तो मेरी मासी ने बोला हमारे यहाँ एक गुरुजी हैं, चलो दीदी आपको और सिमी को मैं उनसे मिलवाना चाहती हूँ। तो हम चले गए, जबकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ। तो संगत जी जब मैं अंदर आश्रम में घुसी हूँ मम्मी और मासी के साथ, सामने गुरुजी बैठे हुए थे, और इतना तेज था उनके फेस पे, इतनी चमक थी कि 2 सेकंड के लिए तो मेरी आंखें भी एकदम से चौंक गई। और वहाँ जाके हम बैठ गए, बाकी सारी संगत भी बैठी हुई थी, हम भी बैठ गए। बट मेरा कनेक्शन डायरेक्ट गुरुजी, मैं गुरुजी को जब मैंने उनको देखा, मेरी नज़रें उनसे 1 सेकंड के लिए भी हटी नहीं, और मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई, और मुझे उनमें साक्षात शिवजी दिख रहे थे। मुझे गुरुजी में बिल्कुल शिवजी के दर्शन हुए। और मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूँ, मैं बचपन से हॉस्टल्स में पढ़ी हूँ, कॉन्वेंट स्कूल्स में, बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ी हूँ, तो मुझे ज़्यादा एक्सपोज़र मंदिर का, पूजा पाठ का, शिवजी का, या कोई भी ऐसा मुझे इतनी आइडिया नहीं था। तो मेरे को इतना भी नहीं मालूम था कि शिवजी का भी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। बट जब मैं वहाँ बैठी तो मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, ये तो मेरे सामने शिवजी बैठे हैं। और मैं बिल्कुल जैसे अपने होश खो देती हूँ, वैसे उनकी तरफ एक टक देखी जा रही थी, जैसे मैं उनके साथ बिल्कुल कनेक्ट हो गई हूँ।
थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने मेरी मासी को इशारे से हमें बुलाया अपने पास और फिर उन्होंने मेरी मासी से पूछा ये लोग कौन है? तो मेरी मासी ने बोला ये मेरी दीदी हैं और उनकी बेटी है। तो तब गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला के मुझे बोला बेटा ये मंत्र जाप तुम ना किया करो रोज़। तो ये मंत्र जाप जो आजकल सारी दुनिया करती है, ये मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये मंत्र जाप गुरुजी ने साक्षात मुझे उस टाइम दिए थे कि आप ये बेटा ये मंत्र जाप आप किया करो। उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था। आज जब मैं सारी दुनिया को सुनती हूँ, देखती हूँ कि ये मंत्र जाप सब कर रहे हैं और इसमें कितनी पावर है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे तो साक्षात गुरुजी ने खुद स्वयं से मुझे ये मंत्र जाप नरेट करके मुझे बताया कि ये किया करो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और संगत जी जब मैं आश्रम से हम लोग बाहर निकले गुरुजी को प्रणाम करके बाहर निकले तो मेरे मुंह से सबसे पहला सेंटेंस ही मेरी मम्मी के लिए ये निकला, मम्मी ये तो गुरुजी नहीं थे, ये तो शिव जी थे, अंदर शिव जी बैठे हुए थे। मेरी मम्मी भी हैरान हो गई ये सुन के कि इसको कैसे ये ऐसे फील हुआ। तो वो गुरुजी की शक्ति थी जो उन्होंने उस दिन मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपना रूप शिवजी का रूप दिखा दिया। खैर संगत जी उस टाइम इस चीज़ को इतना मैंने माफ़ी चाहती हूँ बट शायद मैंने इतनी सीरियसली नहीं ली और मैं अपनी लाइफ में आगे बिज़ी हो गई। और अब कुछ सालों से जब मैं गुरुजी का इतना सुन रही हूँ सब तरफ से, इतनी सत्संग सुन रही हूँ, तब मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे साथ तो गुरुजी तब से ही थे या उससे पहले भी थे और मुझे पता नहीं चला था। तो इसके बाद तो खैर देयर आर काउंटलेस एंडलेस सत्संग्स जो मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे दर्शन दिए हैं, कैसे कैसे मेरी डिफ़िकल्टीज़ में मेरे को निकाला है। मैं एक एक करके वो सारे सत्संग संगत जी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए ये मेरा सत्संग मैं विराम देती हूँ क्योंकि ये मेरा इंट्रोडक्शन सत्संग है। अब इसके बाद मैं आपको एक एक अपने लाइफ के इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। एंड गुरुजी पे विश्वास रखिए। गुरुजी महान है, महान क्या गुरुजी इज़ एवरीथिंग। गुरुजी चाहें तो मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, किसी सत्संग में ये भी मैं आपको बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच संगत जी एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं इंदु गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज तारीख है संगत जी 14 मार्च 2026 गुरुवार है संगत जी, शनिवार। और समय हो रहा है संध्या वेले के 6:35। संगत जी शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु पाक के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना पल पल का, शुक्राना रोम रोम से, शुक्राना श्वास श्वास से, शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना जो दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना और गुरुपा आप मुझे माफ़ कर देना। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी फेसबुक में गुरुपा का मैसेज आ रहा है, करने दे बुरा जो लोग तुझे दुख दे रहे।
हैं वो ही तो तेरे कर्म काट रहे हैं, बस तू कभी बुरा ना करी। आज शाम को मैं तुझे बहुत बड़ी 777 की विशेष ब्लेसिंग देने वाला हूँ, शुक्राना कर, ना भूली। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना। बेटी, आज शनिवार है, शनिदेव और गुरु जी की संयुक्त कृपा तुझ पर है। तेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा संकट आज टाल चुका हूँ। बस इस चुपचाप हुए चमत्कार के लिए शुक्राना कर, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अ, अब तुझे उस काम की मंजूरी मिलने वाली है जिसका इंतजार महीनों से कर रही थी। आज का दिन बहुत पावन है। सिर झुका और शुक्राना करके, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, नमन है गुरुपा, आपको हमेशा हमेशा कोटि कोटि बार नमन है आप। और शुक्राना करके इस आशीर्वाद को आगे पहुंचा दर्शन की छाया से। जय जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, मेरी तो गुरु पास से यही प्रार्थना है कि वो अपनी पूरी संगत के सिर पर हमेशा मेर भरे हाथ रखी रखे और सबके घर में सुख शांति बनी रहे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, कल क्या हुआ कि मैं बैठी हुई थी सोफे पर, मेरे हाथ में गुरुपा का ब्रेसलेट था। संकट जी, वो अपने आप ही टूट गया और एक एक उसका मोती बिखर गया। फिर मैंने उनको उठाकर सेफ जगह पर मैंने उसको रखवा दिया। और सुबह भी कल गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि कि तेरे ऊपर बहुत भारी समय कुछ ऐसा था संगत जी। हाँ हाँ हाँ, सच अनहोनी होने वाली है। और संगत जी, वाकई ही अनहोनी हुई। मेरी बहू मेरे बहू की किचन में गैस पर तेल की कढ़ाई रखी थी बेटे ने, तो वो गैस बंद करनी भूल गया और कढ़ाई ने आग पकड़ ली। संगत जी, मेरी बड़ी बहू ने देखा तो उसने फटाफट गैस बंद कर दी और बहू को, छोटी बहू को समझ ही नहीं आया तो उसने संगत जी उसके अंदर पानी डाल दिया, वो आग और फैल गई। बहुत मुश्किल से कल गुरुपा ने हम सबको बचाया। घर में बच्चा भी था, मैं भी थी, मेरी दोनों बहुएं थी। कल तो पता नहीं संगत जी क्या हो जाता और क्या ना होता। और गुरुपा ने इसे छोटे से ही कष्ट में कटवा दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता संगत जी, क्या ना होता। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, ये संकट कटवाने का शुक्राना। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरुपा के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है और आप इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी के लिए इडली और चटनी और सांबर का भोग लगाया था।
तो जय गुरु जी। और मंत्र जाप भी लगा दिया, गुरु जी को भोग लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना ये सब करवाने के लिए, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कुछ गलती हो, कुछ माफ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, छोटे बच्चे के रूप में मैं तेरे घर तुझे दर्शन देने आऊंगा। पुत्र पहचान ले, अपने पति के साथ अच्छे से रहा कर, वो दिल का साफ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तेरा मैं बहुत बड़ा कष्ट टाल देता, मैं आपने पियो होन दे, सब फर्ज निभाए हैं, हुन सब चंगा होएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तेरे ऊपर बहुत भारी बहुत बड़ा संकट आया सी। ये बीमारी बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने बिना चीड़ फाड़ के इसे छोटे में ही ठीक कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं काफी बहुत सालों से बीमारी से परेशान हूँ, कुछ बीमारी से परेशान हूँ। गुरु जी काफी सारे संकट को काटते हैं, बीमारी को भी काट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मैं गई थी सरोजनी मार्केट, जहां मैंने कपड़ों की शॉपिंग की। मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ मार्केट गई थी, जहां मुझे गुरुजी ने बहुत सारे एंजल्स नंबर में ब्लेसिंग्स दे रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 7777 के बहुत सारे 7 नंबर्स मुझे दिख रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कल मैं शॉपिंग करते करते बच्चों के लिए कुछ कपड़े लिए हैं, अपनी बेटी के लिए कपड़े, अपने लिए कपड़े ली। और कपड़े लेने के बाद मैं एक होटल, भूख लग गई थी तो एक होटल में गई, जहाँ मुझे गुरु जी का बहुत स्वरूप दिखा, बड़ा सा स्वरूप था। तो मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली, मुझे बहुत सारी खुशी मिली। बच्चों को भी, मेरी बेटी भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी का स्वरूप देख के काफ़ी खुश हुई। और उसको रास्ते में बहुत कान दर्द कर रहा था, तो बहुत परेशान थी, तो वो खाना नहीं खा पाई होटल में। हमने मेरे हस्बैंड अंकल और मैं और मेरे बेटे अंकल ने खाना खाई अच्छे से। बेटी का कान दर्द हो रहा था, तो 2-3 बाइट खाई, उसके बाद नहीं खा पाई। बहुत परेशान थी, रो रही थी। गुरुजी कुछ बड़ा कष्ट छोटे में काट रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने अच्छे से शॉपिंग करवा दी, अच्छे अच्छे मेरे सूट खरीदवा दिए। गुरुजी बोल रहे थे काफ़ी दिनों से अच्छे अच्छे सूट पहना कर, तो मैंने कल अच्छे अच्छे सूट खरीदे थे। गुरुजी की कृपा से मैंने अच्छे अच्छे सूट खरीदे, बच्चों को भी लिए अच्छे अच्छे सूट खरीदे। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और घर आकर मैंने सब अपने सूट एक बार पहन के चेक किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और घर आते समय मुझे गुरुजी की कृपा वाली गाड़ी दिखी, जिसमें मेरी बेटी ने मुझे दिखाया कि देखो मम्मी, गुरुजी की कृपा ब्लेसिंग्स लिखा हुआ गाड़ी मुझे दिखी। तो गुरुजी की कृपा हमारे साथ चल रही थी। मैं गाड़ी से जा रही थी तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिख रही थी और एंजल्स नंबर्स भी दिख रही थी। तो इसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आंखों के सारे सत्संग सुनवा रहे हैं। आंखों पर भारी कष्ट है, जो गुरुजी सुनवा कर आंखों के कष्ट काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे जपजी साहब का पाठ, शिव पुराण का पाठ ब्लेस किया है पढ़ने के लिए। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं कर पा रही, मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं सुबह सुबह बिजी हो जाती हूँ और मैं जपजी साहब का पाठ लगा देती हूँ। और मुझे शिव पुराण का भी बुक अभी नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कुछ समय बाद ज़रूर मैं शिव पुराण का पाठ पढ़ूं। तो गुरुजी इसके लिए मुझे क्षमा कर देना, मुझे बिल्कुल क्षमा कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज मैंने गुरुजी के लिए इडली प्रसाद और सांभर प्रसाद और मूंगफली का चटनी प्रसाद बनाया था, और चाय प्रसाद, जल प्रसाद भी साथ में रखा था। तो गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे आज पीकॉक के रूप में, मोरनी के रूप में और
बटरफ्लाई के रूप में भी आज काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी ने आज ब्लैक कलर की बटरफ्लाई घर के पास दिखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई भी, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई भी और येलो कलर की बटरफ्लाई आज मुझे दिखी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे काफ़ी कष्टों को काट रहे हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे घर परिवार पर खूब बरसती है। और हाँ, मैं गुरु जी कल मैं गांव जा रही हूँ, जहाँ मेरी जेठानी, जेठ और मेरी सास, जहाँ गुरु जी हमेशा मुझे मैसेज पे बताते हैं कि तुम्हारे घर से कोई औरत है जो ब्लैक मैजिक करती है, तुमको खुश नहीं देखना चाहती। तो मैं कल अपने बच्चों के साथ गाँव जा रही हूँ। और गुरु जी प्लीज़ मुझे उस ब्लैक मैजिक करने वाली औरत से मुझे और मेरे बच्चों को प्लीज़ बचा कर रखना। गुरु जी बचा कर रखना, वो कुछ खाने में मिला के मत दे दे। और मेरी सास भी है जो आप मैसेज थ्रू बताते हैं कि वो भी तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुमको खुश नहीं देखना चाहती। तो गुरु जी प्लीज़ प्लीज़ सब कुछ ठीक रखना। मैं जा तो रही हूँ, सब जानते हुए गुरु जी ने मुझे सब बता दिया है कि तुम्हारी सास और तुम्हारी जेठानी जो तुम्हारे अच्छा नहीं सोचती हैं, तुम्हारे लिए हमेशा ब्लैक मैजिक करते रहती हैं। तो प्लीज़ गुरु जी मैं तो गाँव जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे बोल रहे हैं कि तुम थोड़े कुछ दिन, बच्चों की छुट्टी है तो तुम अपने गांव थोड़ी चले जाओ, थोड़ा सा कुछ टाइम वहीं स्पेंड करो। तो मैं कल जा रही हूँ। गुरुजी प्लीज़ हमारी और हमारे बच्चों की प्लीज़ रक्षा करना गुरुजी। हमारे और हमारे बच्चों के अंग संग जरूर रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं कुछ 20-22 दिन के बाद गांव से मैं अपने घर दिल्ली आऊँगी। तो अभी तो काफ़ी समय है, तो मैं गांव पे शायद कम कम शुक्राना कर पाऊँ, शायद टाइम ना मिल पाए, मैं सत्संग भी नहीं सुन पाऊँगी। तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मैं भी कोशिश करती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप गांव पे ले जाऊँ, वहीं पे जल प्रसाद बनाऊंगी और चाय प्रसाद बना के गुरुजी के स्वरूप के पास रखूंगी और वहीं गांव पर ही मतलब अपने बच्चों को भी पिलाऊंगी और खुद भी पीऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने गुरुजी से गलतियों की क्षमा मांगना चाहती हूँ, अपनी कुल देवी से गलतियों की क्षमा मांगना चाहती हूँ और अपने पितृदेव से भी गलतियों की क्षमा मांगना चाहती हूँ। कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। और अपने जन्मों जन्म के जो पाप मैंने किए हैं उसके लिए भी क्षमा। पापों से मुक्ति चाहती हूँ गुरुजी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। कुछ बोलने में भूल चूक हो, गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी में ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवा देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। गुरु जी महाराज आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाले राजमंत्र जी आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा आप पे सदा ऐसी बरसती रहे। ये चैनल गुरु जी की चैनल बहुत आगे बढ़े और गुरु जी पूरे परिवार को ब्लेस करें। और सत्संग अंकल जी, अगर कुछ सत्संग में भूल चूक हो जाए तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। और गुरु जी की प्यारी संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ माता पार्वती आप अपनी इस नादान बेटी को क्षमा करना अगर कुछ भूल चूक कर गए तो। अब संगत जी, मैं गुड़गांव से गुरु जी की बेटी सेक्टर 92 से बोल रही हूँ और आज दिन रविवार का है और आज एकादशी व्रत है। और गुरु जी ने बालक के रूप में ये भाव डाला कि गुरु जी का नाती बोलता है, मम्मा एकादशी व्रत करो। और सत्संग में आगे मैं ये बताती हूँ संगत जी कि क्या हुआ। पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 15 तारीख एकादशी है। गुरु जी का नाती अचानक 2-4 दिन से पहले बोला कि तुम्हारे कुल देवता कौन है, और तुम्हारे जिस घर की बहू हो उस घर की कुल देवता बरसों से इंतजार कर रहा है, वो आज शांत है। तुम मम्मा एकादशी व्रत करो और सारे पुण्य कुल देवता को, मायके और ससुराल वाले के कुल देवता को ये पुण्य दे दो, ताकि उन्हें विष्णु पद मिल जाए, परम मोक्ष मिल जाए। हे कुल देवता और मायके और ससुराल के कुल देवता, मैं नहीं जानती कि मेरी तो ससुराल वाले ने मुझे भगा दिया। संगत जी, इतने दूर हूँ मैं कि कुल देवता आप सहाय हुई अपनी नाती पर, अपने पोते पर, अपनी बहू पे। और ये कितने मायके की कुल देवता आप सब सहाय हुई। आपकी बेटी बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। सब कुछ होते हुए बहुत तकलीफ में गुजर रहा है मेरी जीवन। एक सुहागन बेटी होकर, सुहागन बहू होकर कितनी तकलीफ, घोर तकलीफ उठा रही हूँ। आपका पोता को सब कुछ होते हुए अपने बच्चे को तड़पते हैं तकलीफ से। ये सब क्या हो रहा है? हे कुल देवता, हे कुल माँ, कुल देवी माँ, आप कौन है? जो भी हैं आप सुन रही है माँ। मैं के ससुराल वाले कुल देवी देवता, आप अपने बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, आप अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए, अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, अपनी नाती को आशीर्वाद दीजिए, अपने पोते को आशीर्वाद दीजिए। आज बच्चे के रूप में भगवान ने व्रत रखवाया। संगत जी, अभी तक मुझे प्यास तो नहीं लगी है, लेकिन प्यास लग रही है। लेकिन गुरु जी, आपको जो मर्जी होगा वैसे ही आप हम मुझसे व्रत करवाइएगा, और हमारे कुल देवी देवता को परम मोक्ष देना प्रभु। अपने विष्णु भगवान, आप अपने मोक्ष को प्राप्त, देवी देवता को अपनी जगह देना। वो खुश रहें, वो तकलीफ में है। आप अपनी बहू बेटी, बहू और नाती को, पोते को आशीर्वाद दीजिए, और हमसे जो भूल चूक हो गई हो कभी भी तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। आपकी बहू, आपकी बेटी आज व्रत कर रही है, आपकी पोती को आशीर्वाद दीजिए, अपनी नाती को आशीर्वाद दीजिए, अपनी बेटी बहू को आशीर्वाद दीजिए कि मेरा व्रत बढ़िया से हो सके, और हमारे कुल देवी देवता को जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानियां हैं, उन्हें भगवान अपने अपने पास रखना, परम मोक्ष को देना। जो भी परेशान है उन्हें तकलीफ से निकाल लेना। हमारे कुल देवी देवता को जो भी तकलीफें हैं, जो कष्ट में हैं, उनकी उनको अपना परम मोक्ष देना, उनको खुशियाँ देना। भगवान, अगर मुझसे भूल चूक हो जाए देवी देवता, तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी महाराज, दया करना, दया करना, दया करना, कृपा करना, कृपा करना। संगत जी, आज देखिए, कल पैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं पैसे थे। मैं जहाँ काम करती हूँ भैया से मैंने 400 रुपया मांगा। 400 रुपये में बच्चे ने जिद किया, खाना दो, खाना दो। मैंने खाना एक थाली 180 रुपये का मंगवा दिया। संगत जी, उसके बाद बालक ने भाई साहब सिस्टर आंटी के थ्रू मंगवा दिया। मेरे पास नहीं था, ना मुझे को ऑर्डर करने आता है। संगत जी, फिर सिस्टर आंटी को भाई साहब ने भी यहाँ के 11 बजे रात को दिया, तो सिस्टर आंटी को 180 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद बच्चे ने दूध मंगाया और वो अपने भगवान को पिलाया, भोग लगाया, भगवान के पास रख दिया। वो दूध अच्छे ब्रांड के थे, 170 का मंगवा लिया। और बच्चे, जब मैं सुबह उबालने के लिए जाती हूँ, सारे दूध फट गया। पता नहीं कौन सा क्या कारण था, नहीं पता संगत जी। मैं इतना बोली कि तुम फ्रिज से बाहर रखा इसलिए फट गया। अब बच्चे ने कहा कि मामा तुम दूध लेके आओ और ये लेके आओ। अब संगत जी, ये बताइए गुरु पिताजी, आपकी बेटी के पास एक भी पैसा नहीं रहता है। मैं कहाँ से कैसे आपके बच्चे का खर्चा उठाऊं? वो आप करने वाले आप हो, कराने वाले आप हो। मैं सब कुछ आपको बोल रही हूँ। आप अपने बालक की जिम्मेदारी सब कुछ आप लीजिए, आपके चरणों में। आप जानो, आपका काम जाने। अपने बच्चे को खिलाइए, पिलाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, सब कुछ। मैं आपकी नादान बेटी, नालायक बेटी हूँ, मुझे माफ़ कर देना पिताजी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कोशिश करवाने वाले आप हैं, करने वाले आप हैं। मेरी कोई औकात नहीं है आपके सामने बाबा। आपने चरण कमल में जगह दिया, ये बहुत धन्य है प्रभु की। कोई तो अच्छा कर्म किए होंगे कि जो आपने हाथ पकड़ा प्रभु। तो क्षमा कीजिए। आपका बच्चा कुछ मांगता है तो मैं कुछ नहीं दे पाती हूँ। कपड़े मांगता है, फीस जमा करना है। मैंने सिर्फ अभी 22,000 फीस जमा किया है। भगवान, मुझे अभी 40,000 फीस और देना है। उसके बाद फिर संगत जी पेपर के बाद
पिता कॉपी का टेंशन, आपका बालक घूमने जाना चाहता है, चित्रकूट राम कुंड स्नान करना चाहता है, वो आप ही करवा रहे हो प्रभु। तो सारे इंतजाम कौन करेगा प्रभु, सब कुछ आप करोगे, आप पे सब कुछ छोड़ा है, आपके चरणों में सब छोड़ा है गुरुदेव। पापा जी मुझे लोन पास करवा दीजिए कहीं से, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, सबका कर्जा है मेरे सर पे, हर कोई मांगता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लोन पास करवा दीजिए और अच्छी से अच्छी नौकरी ब्लेस कीजिए, या तो जॉब, मुझे आप बिजनेस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे बिजनेस करवा दीजिए। पापा जी मैं थक चुकी हूँ, प्लीज़ पापा जी कुछ करो मेरे लिए, कुछ करो अपने नाती के लिए। संगत जी मैं अभी सत्संग सुन रही थी, हमारी छोटी आंटी का सत्संग था, जिसमें उसने उसने उन्होंने साफ कर दिया कि इसमें संगत गुरु जी कहते हैं तेरे अपने ही नेगेटिव लोग हैं, सब नेगेटिव लोगों से अलग करूँगा, मुझे नाम भी बता दिया था। आज मैं उस आंटी का सत्संग सुनी संगत जी, सत्संग में जो भी प्रॉब्लम है घर में, उनकी नौकरी 1 साल से नहीं है, परमपिता परमेश्वर उनको जॉब लगवा दीजिए, जॉब लगवा दीजिए और वो अपना EMI भर सके। संगत जी मैं मेरे और मेरे अंकल के बीच में कोर्ट केस चल रहा है, तो मैं छोटे सा मासूम बच्चे लेकर मैं अपने मायके के तरफ थी, तो अभी छोटी आंटी के घर में हूँ, लेकिन साफ सत्संग में गुरु महाराज ने मुझे सुनवा दिया संगत जी कि खुल के सत्संग में उन्होंने मुझे बोला कि अंकल जी के बारे में कि शायद वो आपकी प्यारी संगत है, जो बदमाश रहता है वो आपको आप ज़्यादा सुनते हो। तो मेरे पिताजी कहते हैं संगत जी कि बेटा तेरा दिल साफ है, तू कुछ नहीं करती, तेरा मन साफ है, तुझे किसी की कोई कुछ बोले तुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं, मैं तो जानता हूँ ना बेटा कि तुम कैसी है। संगत जी मैंने सत्संग में आंटी के बारे में सुना, संगत जी आंटी कह रही थी आपकी प्यारी संगत जी मैं तो कष्ट में रहती हूँ संगत जी, एक कमरे में मैं बालक रहता है बेड पे, मैं भी नीचे नीचे गद्दे नीचे कुछ ठंडी में तो कुछ बिछा लेते थे संगत जी, ऐसे मैं तकिए लेकर नीचे ही मैं सब सोती हूँ आज 2-3 साल से संगत जी, क्योंकि मुझे बेड पर नींद भी नहीं आती और मुझे अब सुकून चैन नीचे ही मिलता है, बेड कोई तकिया ले लेती हूँ, इतनी थकी मारी रहती हूँ, कैसे भी गिरती हूँ तो बस नींद आ जाता है, 2-3 घंटे के बाद सुबह उठ जाती हूँ। आपने देखा तो होगा संगत जी कि एक सत्संग में मेरी आंखें बंद है और मैं आवाज़ से मेरे गुरु महाराज नींद में ही मुझसे सत्संग करवाए, मेरी आंखें बैठे बैठे मेरी आंखें बंद हो गई और नींद में ही मेरे से सत्संग बुलवाए संगत जी। जो मैं कल सत्संग को सुनी तो मुझे अजीब लग रहा था कि ये सत्संग रुक रुक के मैं बोली हूँ संगत जी, आज अंकल जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गुरु जी महाराज मुझे आंखें बंद में ही सत्संग शेयर करवा दिए, आधे नींद में थी आधे होश आ रही थी, इतनी टायर्ड इतनी थकी हुई थी ना अंकल जी कि मुझे कोई होश नहीं रहता है, पर परमात्मा कहते हैं शुक्र कर ले बेटा, शुक्र कर, शुक्र रहना ही एक दवाई है जिससे सारी तकलीफों का अंत हो जाएगा। गुरु जी मुझे कल मैसेज में दे बेटा तेरे सारे मारे कर्म कट चुके हैं बेटा, अब तेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली है, तुझे वो चीज़ भी मिलेगा जिसकी तू हकदार है, जो तुझे छोड़ के चला गया, जो रिश्ते बिगड़ गए थे वो रिश्ते भी आएंगे, उन्हें अब पता चलेगा कि तू कैसी थी, उन्हें एहसास होगा कि तू कैसी हो। तो बाबा मैं समझ गई कि आप इशारा क्या दे रहे हैं बाबा। बाबा बाबा सत्संग में आंटी ने बोला कि आपका नात संगत जी आप गुरु जी का नाती बेड पे सोता है और बच्चा 2 साल से डिप्रेशन में था संगत जी और तकलीफ में था, मैं अकेली किसी तरह उसको संभाली हूँ और गुरुजी संभाले हैं, मैं नहीं संभाली हूँ, गुरुजी संभाले हैं, कमरे में रख के 1 साल दूसरा स्कूल चेंज करवाए, मैं कितनी दर्द से गुजरी हूँ संगत जी। मेरे परिवार कोई नहीं साथ दिया, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि बच्चा डिप्रेशन में है, बहुत तकलीफें उठाई संगत जी, बहुत चोट खाए। गुरु पिताजी कहते थे संगत जी कि तेरे बच्चे के फिर कोई साया छोड़ दिया गया है, वो साया उसको मारता है, वो तुमको मारता है। मैं बहुत तकलीफ से ही हूँ संगत जी, बहुत तकलीफ से ही हूँ। जो गुरुजी जानते हैं, हर पल गुरुजी ने मुझे संभाला है, अपनी नाती को संभाला है संगत जी, लेकिन अपने को कोई समझ नहीं आता संगत जी। जो गुरुजी ने आज मुझे सत्संग सामने उस आंटी का ला दिया, बताइए संगत जी, गुरुजी के सामने, गुरुजी के चरणों के सामने जो सत्संग हुआ है, वो बात सुन के मैं सुन गई कान से और गुरुजी मुझे सुना भी देते हैं कि सुन, तेरा परिवार जिस परिवार के लिए तू इतनी तकलीफ थी में उठाई थी, जो जिसके लिए जीवन खराब किया, वो परिवार तुझे क्या चाहता है। मुझे बदमाश बोलता है संगत जी, मुझे बदमाश बोलता है गुरु पिताजी,
मैंने बहुत दुख उठाया संगत जी, जो आंटी सत्संग से किए संगत जी। मैंने अपने, आज मैं बोलती हूँ संगत जी, मेरे पास बहुत सारे गहने थे, मैंने सारे गहने अपनी आंटी की पढ़ाई में लगा दिया। और उस वक्त ऐसा था कि पापा जी छुड़ा नहीं पाए और मैं भी नहीं छुड़ा पाई, और वो से खत्म हो गया वो गहने संगत जी। और वो आंटी आज मुझे कितना गलत बोलती है कि आप बदमाश संगत के ही सुनते हैं संगत जी। बहुत बुरा लगा गुरु जी महाराज, आपकी बेटी को बुरा लगा। वो भी आपकी बेटी है, मैं भी आपकी बेटी हूँ पापा, बहुत बुरा लगा। आप कहते हो ना पापा कि तेरे सामने सब कुछ लाऊंगा। मेरे संगत जी, मेरे पिताजी मुझे सबकी सच्चाई सामने ला रहे हैं। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना। मैंने आज आंटी का अभी भी संगत जी, घर के लोग बोल रहे हैं लोन निकालो और लोन निकालो और कुछ है, तो मैंने ये बोला कि ठीक है, हम कुछ पैसे, लोन निकल जाएगा तो हम कुछ पैसे दे देंगे। संगत जी देखिए, एक लड़की अकेले रह रही है, छोटे बच्चे लेकर पाल रही है, उसे पढ़ा रही है, और फिर भी उसका दिल है, जिसकी हालात एकदम नाजुक हो चुका है, फिर भी उसका दिल है कि कह रही है। और तो भगवान सब देख रहे हैं कि किसका दिल कैसा है, और सामने में सत्संग में कैसे, मतलब मन में जो दर्द है जो साफ दिखाई दे दिया, और गुरु जी ने मुझे सुना दिया। संगत जी, गुरु पिताजी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है कि कृपा कर दो मेरे दाता, कृपा कर दो, कृपा कर दो। आप अपनी बेटी और नाती के लिए छत खरीदो बाबा, और अपनी बेटी नाती के लिए रोजगार, अपनी नाती को पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ पिलाओ, सारी जिम्मेवारी आपकी है। अब आप कुछ करो बाबा, नया कोई चमत्कार करो बाबा। कान सुनने के लिए तरस गया है कि मेरे लिए भी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, पूर्ण भरोसा करती हूँ कि आप मेरी हर बात को सुनते हो दाता, हर बात को सुनते हो बाबा। कुछ ऐसा करो बाबा, अपने दामाद को ले आओ, अपनी बेटी के सर पे छत दो बाबा। अब मैं नहीं रहना चाहती बाबा, इसलिए बालक कहता है मैं इस घर में नहीं रहूंगा। गुरु जी कहते हैं नेगेटिव लोगों से अलग करेंगे संगत जी, बच्चे को भी कोई अंदर से देखना नहीं चाहता है। अब सब संगत जी, एक तरफ से आंटी कहती हैं सब अपना अपना कर्म भोगता है, तो संगत जी देखिए, मैं तो जानती हूँ कि मैं अपना कर्म भोग रही हूँ। मैंने अनजाने में कोई पिछला जन्म में कुछ गलती की होंगी तो अभी भोगा। तो सबके साथ यही होता है संगत जी। तो अपने लिए दूसरी कानून, दूसरे के लिए दूसरी कानून होती है। गुरु जी तो सब जान रहे हैं, उनके चरणों में सारी बात रखी गई है। तो गुरु पिताजी, अब मैं कुछ ज़्यादा आपकी बच्ची नहीं बोल पाऊंगी, सब कुछ आप देख लीजिए। अब हमसे नहीं सहा जाता है बाबा, हमसे कुछ नहीं सहा जाता है। अब थक चुके हैं बाबा, मैं बार बार कह रही बाबा, अब आपकी बेटी दम तोड़ देगी कि मैं पागल हो गई बाबा। कर्जदार मुझे बहुत परेशान करते, कोई मांगता है तो मुझे बहुत इंसल्टिंग महसूस होता है कि देखो आज मेरा क्या हाल हो गई। अब बाबा मुझे प्लीज आप कैसे भी मेरे कर्जे तुड़वा दो, अपने बालक की सारी जिम्मेवारी आप लो, आपके चरणों में है सब कुछ, सब आप संभालो, आप देखो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और अपनी बेटी को भी देखो बाबा, अब तो मैं आपकी बेटी के सर पे, अपनी नाती के सर पे छत भी नहीं है, रोजगार भी ऐसा नहीं है बाबा कि मैं सारी जिम्मेवारी उठा पाऊंगी। कैसे क्या करूंगी बाबा, घर के कोई सामान नहीं है हमारे पास, हम अलग कैसे कहाँ रहेंगे बाबा। सारे इंतजाम आपको करना है, आपको घर लेना है बाबा, और मेरे अंकल को भेज दो बाबा। आप अपने दामाद को आप ही ला सकते हो, उनके चंगुल से छुड़ा के बाबा, क्योंकि ब्लैक मैजिक ने सब कुछ तहस नहस कर दिया बाबा। लेकिन हमारे कर्म होते हैं ब्लैक मैजिक का भी, जो हमें भुगतना पड़ता है। अब हमें माफ़ कर दो बाबा, अब कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं। सब कुछ आप ठीक कर दो बाबा, अपने नाती की सारी जिम्मेवारी आप लो बाबा। बाबा बच्चा कुछ मांगता है तो हम दे नहीं पाते, बहुत गिल्ट महसूस होता है बाबा, बहुत गिल्ट महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मर जाऊं कि बच्ची का कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। दिल दुखता है बाबा, बहुत दिल दुखता है बाबा। आप कुछ करो बाबा, आप इम्तिहान मत लो बाबा, आप परीक्षा मत लो, कि जितना आप परीक्षा लोगे तो दम तोड़ देगी बाबा। आप हमारे कर्म क्षमा कर दो बाबा। संगत जी, अब मैं सत्संग विराम करती हूँ। सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दूसरा, गुरु जी के नाती की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी की बेटी की तरफ से शुक्राना, शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर सुबह दिखाने का शुक्राना, चरण कमल में का शुक्राना। दाता सब कुछ आप जान रहे हो, आपसे कुछ नहीं छिपा है।
अब मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगी बाबा, नहीं बोल पाऊँगी। मैं अपने कोई नहीं रहा अपना बाबा, कोई नहीं रहा अब सिर्फ़ आप क्या कोई नहीं अपना है। बच्चे आपके हैं, नाती आपका है, अब आप अपनी बेटी नाती को संभाल लो बाबा। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी प्रार्थना कीजिए गुरु जी से, अरदास करें कि सारी तकलीफ़ें, कष्ट ठीक हो जाए। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आपसे भूल चूक जो भी हो क्षमा कर दीजिएगा सत्संग शेयर करने में। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ, आप अपनी इस बेटी को क्षमा कर दीजिएगा, भूल चूक जो हो जाए। अब अपनी अब मैं सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।